किसान भाइयों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे धान के प्रमुख रोग। जो दो प्रमुख रोग हैं जो धान की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें पहला रोग है जीवाणु झुलसा और दूसरा रोग है खैरा रोग। तो कभी कभी किसान भाई उनके लक्षणों को देख के पहचान नहीं पाते कि झुलसा है कि खैरा है। तो झुलसा लगा है तो खैरा की दवा डाल दिए तो पता लगा झुलसा और बढ़ गया, और अगर खैरा लगा है और झुलसा वाली दवा डाल देते हैं तो कोई प्रभावी परिणाम प्राप्त नहीं होता। तो आज हम इसके लक्षणों पे और इसके नियंत्रण पे विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जीवाणु झुलसा की चर्चा करते हैं। जीवाणु झुलसा धान का ऐसा रोग है जो नर्सरी से लेकर खड़ी फसल की किसी भी अवस्था में दिखाई दे सकता है। यह बीज जनित रोग है। धान का बीज अगर प्रभावी रहता है, रोगी रहता है, तो उसके लक्षण नर्सरी से ही दिखाई देने लगते हैं। अगर हम बीज उपचार कर लेते हैं, बीज उपचार करके बुआई करते हैं, तो इसका प्रभावी जो है रोकथाम की जा सकती है। लेकिन इसका जो दूसरा इन्फेक्शन है, द्वितीय जो इसका वो है कि जैसे वर्षा के साथ हवा चल रही है तो एक खेत से दूसरे खेत में भी इसके जीवाणु जो है फैल जाते हैं और रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो खड़ी फसल में हम इसको कैसे नियंत्रित करते हैं, कैसे इसका सबसे पहले इसके बारे में हम पहचाने कैसे इसके बारे में हम जानते हैं। तो धान की फसल जब आप देखेंगे या नर्सरी देखेंगे तो बीच बीच में आपको ऐसे सर्किल में, गोलाकार में धान की फसल बैठी हुई दिखाई देगी। पीला, जब आप नज़दीक जाएंगे तो पीलापन दिखेगा। अगर आप उसका प्रभावी निदान नहीं करते हैं तो पूरी फसल पीली हो जाएगी, और जब आप नज़दीक में जाके देखेंगे तो उसकी पेड़ की पत्तियां जो है, उसके नोक जो है सूखे हुए रहेंगे, नोक सूखे रहेंगे, किनारे जो है सूखे हुए दिखाई देंगे, और पत्तियां पूरी पीली हो जाएंगी, बढ़वार रुक जाएगी, कल्ले बनना बंद हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में तुरंत जो है उपचार की जरूरत होती है। इसका प्रभावी उपचार यह है कि 200 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जिसको ब्लाइटॉक्स 50 के नाम से बाजार में उपलब्ध रहता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 200 ग्राम को तथा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 6 ग्राम का पाउडर उसका आता है, 6 ग्राम को 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ छिड़काव कर देते हैं तो इसका प्रभावी नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। 15 दिन बाद अगर दोबारा फिर कहीं लक्षण दिखाई देते हैं तो दोबारा छिड़काव करते हैं, नहीं तो हमको दोबारा छिड़काव करने की जरूरत नहीं रहती है। इतना जरूर ध्यान देना चाहिए कि जब अगर इस रोग के लक्षण कहीं दिखाई दें तो यूरिया का प्रयोग रोक देना चाहिए। यूरिया को जो है बार बार उसमें प्रयोग नहीं करना चाहिए कि जब तक उसका निदान ना हो जाए। अब आते हैं दूसरे रोग पे, खैरा रोग। खैरा रोग का जो प्रमुख लक्षण है, खैरा का कारण यह है कि जब खेत में जिंक तत्व की कमी हो जाती है तो वो जो है खेत में, धान के खेत में उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहले पत्तियां पीली हो जाती हैं, पौधे की बढ़वार रुक जाती है, कल्ले बनना बंद हो जाते हैं, और अगर आप नज़दीक से बहुत ध्यान से देखोगे तो पत्तियों के ऊपर लाल कत्थई रंग के धब्बे पड़े रहते हैं, जैसे जंग लगा रहता है, मोर्चा जिसको कहते हैं जंग। तो इसीलिए उसको जो है खैरा का मतलब यह है कि जैसे पान खा के जो उसकी पीक रहती है उसके कलर का हो जाता है, मतलब कि जो है पान के पीक के कलर का हो जाता है, खैर जो होता है कत्था, उससे खैरा रोग बना हुआ है। तो उसका जो है उसी तरह के लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। अगर पौधे को आप उखाड़ते हो तो उसकी जड़ें भी कत्थई हो जाती हैं। अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी फसल में खैरा रोग लगा हुआ है। खैरा रोग से बचाव के लिए अगर आप रोपाई से पूर्व खेत में 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर लेते हैं तो इस रोग के लक्षण नहीं दिखाई देंगे, रोग का प्रकोप नहीं होगा। लेकिन अगर आप समय रहते खेत में जिंक तत्व की आपूर्ति नहीं किए हैं, अगर आपके खेत में जिंक की कमी है तो आपके इसके लक्षण दिखाई पड़ेंगे। तो तत्काल उपचार के लिए उसमें 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट
और 1 किलोग्राम बुझा चूना दोनों को मिलाकर 300 से 400 लीटर पानी में घोल बनाकर विधिवत छिड़काव करते हैं। जब आप देखते होंगे कि 200 लीटर में ही छिड़काव हो जाता है, लेकिन आपको विधिवत जो है कायदे से छिड़काव करना है, जिससे पूरा पौधा तर हो जाए। दोबारा छिड़काव कर दीजिए, मतलब घूम के 2 राउंड कर दीजिए, जिससे 400 लीटर पानी आपका 1 एकड़ खेत में वो लग जाए जिसमें आपने घोल बनाया है। अगर आपको बुझा हुआ चूना नहीं मिल रहा है तो आप 2% यूरिया में 2 किलोग्राम जो है आप उसमें जो है उसको बना सकते हैं, मतलब जिंक सल्फेट को मिला के छिड़काव कर सकते हैं, उससे अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। तो जो आपका एक खैरा रोग है प्रभावी ढंग से इससे नियंत्रित हो जाएगा, और जो आपके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जो आपके कल्ले निकलना बंद हो गए हैं, पौधे की बढ़वार रुक गई है, वो सब धीरे धीरे 1 सप्ताह के अंदर जो है खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको 15 दिन बाद पुनः इसका छिड़काव करना है, तब जाके प्रभावी नियंत्रण आपको मिलेगा और फसल आपकी पूर्व अवस्था में जो ऐसी अवस्था उसकी होनी चाहिए वो अवस्था आएगी। अगर आपकी फसल में कोई समस्या है या हमने जो दवा बताई है, जो उपचार आपके बताए, जो लक्षण अभी हमने बताया, अगर इससे मिलते जुलते लक्षण हैं और इस उपचार को समझने में कोई आपको असुविधा हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और किसी फसल में या धान की ही फसल में और कोई रोग लगे हुए हों और कोई कीट लगा हुआ, तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।